आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों होगा 7वां। और इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे जो यूपीएसआई का पेपर 30/11/2021 को संपन्न हुआ था और पहली पाली में। ठीक। तो उन 54 सेटों में हम लोगों ने 6 सेटों की बात कर ली है। आज हम 7वें सेट की बात कर रहे हैं। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया ग्रंथ कई बार पूछी गई है, तो इसके रचनाकार माने जाते हैं केशवदास। और केशवदास में एक प्रश्न और बनता है, केशवदास किस काल के कवि हैं। तो केशवदास हैं रीत काल के कवि। केशवदास किस काल के कवि हैं। तो केशवदास को रीत काल का कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, अगर हम केशवदास की अन्य रचनाओं की बात करें, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखो, एक तो एक रसिक प्रिया हो गई, इसको आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। एक आती है कवि प्रिया, रसिक प्रिया के साथ कवि प्रिया। कवि प्रिया के बाद आती है नखशिखा, नखशिखा। फिर एक है छंदमाला, छंदमाला। एक है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामचंद्रिका देखिए आपसे पूछ लेगा और आपको ऑप्शन में दे देगा तुलसीदास, वाल्मीकि, तो आप उन्हीं में ज्यादा जाके घूम जाओगे। जबकि ये रचना किसकी है साथी। तो ये रचना है केशवदास की। रामचंद्रिका के बाद एक और याद आ रही, वीर सिंह। वीर सिंह, वीर सिंह के बाद केशवदास की एक रचना और है, देवचरित। देवचरित, देवचरित के बाद एक विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। ठीक। और एक याद रखना है, एक और महत्वपूर्ण बनती है जहांगीर, जहांगीर जय चंद्रिका, जय चंद्रिका। ये एक ही है, जहांगीर जय चंद्रिका। तो जिसमें आपको रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये तो बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। ठीक है, जहांगीर जय चंद्रिका, नखशिखा, छंदमाला, देवचरित, विज्ञान गीता, वीर सिंह, ये आप याद रखोगे। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। यानी गुरु के समीप रहकर जो विद्या का अध्ययन करता है वो कहलाता है अंतेवासी। अर्थात इसका बी नंबर एकदम सही माना जाएगा। ठीक? अगले प्रश्न में चले हम लोग। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला। हिंदी साहित्य में प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला है। तो प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, उनका नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान मिला, और ये कब मिला। तो 1991 में मिला। ठीक। रामविलास शर्मा को 1991 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक। अगले प्रश्न पे चले। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो विशेषण क्या है, विद्वान। विशेषण क्या है, विद्वान। तो विशेषण का प्रयोग, विशेषण आपने कैसे जाना, कैसा शब्द लगा, कैसे व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो विद्वान, तो विद्वान कैसा, गुण। तो विद्वान कैसा, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि के अंतर्गत अगर हम बात करें दंत ध्वनिया, और दंत ध्वनिया में आती हैं तावर। तावर की जितनी भी आएंगी, ता, था, दा, धा, ना, ये पांचों की पांचों वर्ण दंत ध्वनिया में आती हैं। और इसके अनुसार ऑप्शन में क्या मिल रहा है। तो ता, बी नंबर दंत ध्वनि। का कैसी ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि है। का कैसी है। तो पा ओष्ठ ध्वनि है। छा कैसी है। छा तालव्य ध्वनि है, तालु की है। ठीक। तो बाकी ये आपको व्याख्या देख रहे हो, और इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाता है, बी नंबर। अगले प्रश्न पे चलें। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। भारत में अनेक बोली हैं। जब अनेक आ रहा है तो बोली का मतलब बोलियां होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। भारत में अनेक बोलियां हैं। ठीक। तो ये पहला गलत हो गया। बाद में अनेकों, अनेक अपने आप पे बहुवचन है, तो अनेक का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, तो अनेकों, ये गलत हो गया। भारत में अनेक बोलियां हैं,
भारत में अनेक बोलियां हैं। इसके बाद हम डी नंबर पढ़ लें। भारत में अनेकों बोलियां, फिर देखो अनेकों आ गया, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? सी नंबर, भारत में अनेक बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा है? सापेक्ष का बताना है कि सापेक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाता है। तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाता है दोस्तों? निरपेक्ष हो जाता है। ठीक। अगर हम बात करें अन्य की, जो बी नंबर निष्पक्ष, तो निष्पक्ष का हो जाता है पक्षपाती। कहते हैं निष्पक्ष बात करो, लेकिन वो व्यक्ति करता है पक्षपात में बात, तो पक्षपाती हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि आपेक्ष, आपेक्ष शब्द है, आपेक्ष का होता है उपेक्ष। अपेक्षा होना चाहिए, शब्द है अपेक्षा। ठीक है, तो होता है उपेक्षा। तो अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरविंद बताना है। अरविंद किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो अरविंद पर्यायवाची माना जाता है कमल का। ठीक, अरविंद किसका है? कमल का। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन मिल गया? सी नंबर। अगर हम कमल के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो अरविंद के साथ साथ आपको पता होगा पंकज है, और याद आ रहा है नीरज है, और याद आ रहा है तामरस, राजीव, सतदल, उत्पल, इंदिवर। ठीक। अगर और आपको याद याद है, अगर एक आता कोकनद, कोकनद आ रहा है। ठीक। जलजात, नलिन, जलज, अंबुज, सरोज, यानी ये इतने कमल के पर्यायवाची हैं। तो आपको इनमें बहुत सारे पता होंगे। दो तीन अगर आपको ना पता हो, जैसे इंदिवर हो सकता है या कोकनद हो सकता है, जलजात, तो आपको इनको याद रखना है। अगले पृष्ठ पे चलें। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती है 33, जबकि स्थायी भावों की संख्या कितनी? स्थायी भावों की संख्या उतनी ही जितने रस। तो स्थायी भाव कितने? 9। रस कितने? 9। रस भी कितने? 9। अगर इन स्थायी भावों की हम लोग बात करें तो समानता जो आपके मन में आते हैं, जैसे हम बात करें कि आलस, शंका, चिंता, मोह, श्रम, उन्माद, हर्ष, जड़ता, उग्रता, स्वप्न, निंद्रा, उत्सुकता, ये मरण, जीवन, स्मृति, ये सब कैसे आते हैं? ये आ जाते हैं संचारी भाव में। प्रश्न पे चले। कह रहा कि किवाड़ शब्द का इनमें से क्या है? किवाड़ क्या है? तो किवाड़ का एक शब्द बनता है कपाट। कपाट कैसा शब्द है? कपाट शब्द है तत्सम। कपाट कैसा शब्द है? तत्सम। तो किवाड़ कैसा हो गया? तद्भव, अर्थात कैसा सही? ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ए नंबर सही हो गया। ठीक। अगले प्रश्न पे, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप बताना है। यानी हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषाएं चलती हैं। जब आप गजलें पढ़ते हो, शेरो शायरियाँ कहते हो, तो बहुत से ऐसे, या आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे उर्दू के शब्द प्रयोग करते हो। ठीक। तो ऐसे हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा है हिंदुस्तानी की। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? देखो, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पिछले 3 सेटों से लगातार रिपीट हो रही हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लगातार रिपीट हो रही हैं, यानी इसका मतलब कि आपको जयशंकर की रचनाएं बिल्कुल पढ़ लेनी है। तो झरना किसकी है? जयशंकर की। और इसी में हम लोगों ने बात की थी आंसू। आपको जो जो याद आती जाए आप रिपीट करते जाओगे। आंसू, करुणालय, करुणालय की बात की थी हम लोगों ने। प्रेम प्रतीक की बात की थी, प्रेम प्रतीक। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, इनकी बात की थी। अगर हम लोग बात करें, एक तितली की बात की थी, तितली, इनकी रचना है। अगर हम बात करें कामायनी, इनकी रचना है। आकाशदीप, आकाशदीप, चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, एक रचना इनकी इंद्रजाल, लहर, कानन कुसुम, और एक रचना याद रखना चित्राधार। बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। तो जयशंकर की वो हर पिछले तीन, पांचवा शिफ्ट करोगे, छठवां करोगे, आज ये सातवां है, इनमें लगातार जयशंकर की रचनाओं का उसने उल्लेख किया है। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ से भी होना चाहिए उसका उच्चारण और तालु से भी होना चाहिए। ठीक, तो देखो कंठ और तालु से स्वरों का उच्चारण होता है। स्वर में कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो आ और बड़ा। तालु से किन स्वरों का उच्चारण होता है, ई और बड़ी, इनका उच्चारण होता है। आ और ई के मिलने से क्या बनता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो कंठ और तालु मिल गए, कंठ और तालु बन गए, क्या बन गया, आय बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो आप खुद ही देख रहे हो, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये किसके हैं, ये आकाश के हैं। तो ए नंबर हो गया, ए नंबर आग का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु, पावक, अनल, ये आग के पर्यायवाची हैं। अगर हम लोग आग के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो एक आता है अग्नि, फिर होता है वायु सखा, अग्नि, वायु सखा, ज्वाला, ये भी आ गए, हुतासन, ये भी तो आ गए, धूमकेतु, ये भी तो आगे के दायरे में आती है। ठीक, तो याद रखना है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम नहीं है। व्योम किसका है, आकाश का। आकाश के पर्यायवाचियों की बात करें तो जैसा हमने कहा गगन, नभ, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, शून, ये सब किसके हैं, आकाश के हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ये किसकी रचना मानी जाती है, तो पहाड़ पर लालटेन की अगर हम लोग बात करें तो ये रचना मानी जाती है मंगलेश डबराल की, अर्थात ए नंबर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, मंगलेश डबराल। अगर हम लोग मंगलेश डबराल के अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो आपको याद रखना है घर का रास्ता, घर का रास्ता, हम जो दिखते हैं, हम जो दिखते हैं, आवाज, आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, ये रचना याद रखनी है। पहाड़ का पर लालटेन के साथ साथ तीन रचनाएं और याद रखनी है। नारियल का तत्सम शब्द बताना है, तो नारियल का तत्सम शब्द होता है नारिकेल, नारिकेल। कहाँ लिखा है, तो डी नंबर, सही हो गया। अगले प्रश्न पे कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे क्योंकि वैदिक संस्कृत भी है, लौकिक संस्कृत भी है, पाली भी है, अपभ्रंश भी है। ठीक, तो आप अगर हम बात करें संस्कृत, संस्कृत का पाली, पाली का प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश या अवहर्त, और अपभ्रंश के साथ वेद होते हैं, उन्हीं में हिंदी आ जाती है, इसकी आ जाती है सीधे हिंदी। ठीक, तो अब यहाँ पे उसने ना तो आद जननी पूछी है, ना तो हिंदी की जननी पूछी है, उसने पूछा हिंदी किससे बनी है, तो हिंदी बनी अवहट से, अवहट ऑप्शन में है ना, तो हिंदी किससे बनी है, अपभ्रंश से। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। जबकि संस्कृत, संस्कृत के दो रूप हैं, एक है वैदिक संस्कृत और एक हो जाता है लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हिंदी भाषा का जन्म इन्हें से किससे हुआ है, तो जस्ट पूर्ववर्ती की बात कह रहा है। ऑप्शन में उसने प्रश्न में दिया नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना है पूर्ववर्ती जन्मी। ठीक, अगला प्रश्न
गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद करना है तो गुडाकेश का संधि विच्छेद होता है गुडाका धन ईश। गुडाका का मतलब होता है निंद्रा या नींद, ठीक। और नींद पे जिसका अधिकार हो जाए वो नींद का ईश्वर, तो वो कहलाता है गुडाकेश। और गुडाकेश किसको कहा जाता है, तो अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन को, ठीक है। तो गुडाका ईश, सी नंबर इसका एकदम सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। नैसर्गिक का होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें होती है, प्राकृतिक, यानी नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है, प्राकृतिक। अगर यही इसके विलोम की बात कर देता, विलोम, तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। अगले प्रश्न पे चलें। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब देने। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आग भविष्य का तम चीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब कह रहा है तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है, तम शब्द का। तो कह रहा है तू दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम चीर, आंख भविष्य का तम चीर, ठीक। तो तम का यहाँ मतलब उसने कहा है अंधकार, तम से मतलब है अंधकार, ठीक। अगला, सीधी रीढ़, सीधी रीढ़ का मतलब क्या होता है, तो सीधी रीढ़ का होता है आत्मविश्वास या आत्मनिर्भर, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। सीधी रीढ़ का क्या हो जाता है, एक स्वाभिमानी और स्वावलंबी, ये ज्यादा ठीक है, स्वाभिमानी और स्वावलंबी। अगर पीछे बात करें, नहीं झुका करते जो दुनिया से यानी व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं झुका करता है, ठीक है, की बात कर रहा है वो। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है, कविता किसके पक्ष में खड़ी है, इस प्रश्न का जवाब देना है। जो उजाला फैलाते हैं ऐसा तो नहीं है, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं ऐसा भी नहीं है, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं नहीं, जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक है, यानी जो आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कविता उन्हीं के पक्ष में खड़ी है। तो ये किसके लिए समर्पित हो जाता है, जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ, जो नहीं मानता कृतज्ञ, उपकारों को ना मानने, वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ। और जो मानता है वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ, ठीक है। कृपा पात्र यानी जो कृपा के पात्र हो वो कृपा पात्र कहलाता है। उपकारी यानी उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। वही मनुष्य है जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है, इस वाक्य में आपको अलंकार बताना होगा, ठीक। देखो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पे माँ और का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, माँ और का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो का मतलब होता है निकलते हो। हमने आपसे कई बार कहा है कि प्रश्न कठिन ना पूछेगा, लेकिन उन प्रश्नों में जब वो प्रश्न पूछ रहा होगा ना तो समानार्थी शब्द रख देगा, जबकि उसको स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो या अनेक अर्थ समझे जाते हो, वहां कौन सा अलंकार होगा। तो वहां अलंकार होता है शब्द एक अर्थ अनेक, कहते हैं श्लेष, लेकिन उसने कह दिया व्यंजित हो, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, कौन सा हो जाता है, श्लेष अलंकार। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से हिरण का पर्यायवाची,
देखो, तो हिरण का पर्यायवाची हो जाता है कंचन, कंचन हो जाता है, क्योंकि हिरण सोना अर्थ होता है और कंचन का अर्थ होता है सोना। ठीक है, अगर हम बात करें सुवर्ण, ये भी इसका होता है, हिरण, सोना, सुवर्ण, कंचन, ये पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। और ये हिरण ने लिखा है, अगर हम बात करते हैं हिरण, ये हिरण की, ये हिरण होता है मृग वाला हिरण, सारंग वाला हिरण, ये मृग वाला सारंग वाला हिरण। संयोग का विलोम कौन सा होगा? संयोग, तो संयोग का क्या होगा? वियोग, संयोग का वियोग अर्थात बी नंबर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़े होने का मतलब कि कहते हैं कि चिकना बैगन होना, पानी ना रुकना, पानी ना रुकना। तो चिकना घड़ा होने का मतलब हो जाता है, क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। व्यक्ति पे जब पानी नहीं रुक रहा है तो रहीमन नहीं कहा, रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो सुन, व्यक्ति के आंखों का पानी मर जाना, निर्लज्ज होना। ठीक, चिकना गड़ा होना। अगले प्रश्न पे, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या कहते हैं? तो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है वो कहलाती है संविदा। तो इसका सी नंबर सही हो जाता है, क्या कहलाती है? संविदा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। तो देखो, आग का होता है अच्छी, आज का होता है अध, आग का होता है तत्सम अग्नि, ठीक है, आगे का होता है अग्र। तो आगे क्या है? तद्भव है, अग्र कैसा है? तत्सम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बाकी क्या लिखे हैं? तो बाकी सब तद्भव लिखे थे, हमने क्या लिखा है? तो हमने तत्सम उनके लिखे हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो देखो, मूल शब्द है इतिहास, क्योंकि ऐतिहासिक ऐतिहासिक लिखा है, मूल शब्द है इतिहास। इतिहास में प्रत्यय लगा एक, एक प्रत्यय लगने से पहले वाला वर्ण जो ई है ये दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। तो जहाँ पे ऐतिहासिक लिखा हो, ऐतिहासिक कहाँ लिखा है? डी नंबर पे। तो कौन सा सही हो गया? डी नंबर सही हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से कृत्रिम, अनुचित, उचित, आदर्श। यथार्थ का मतलब होता है यही सही होना, और यथार्थ का विलोम बात करते हैं तो कल्पित यानी कल्पना। यथार्थ का विलोम हो जाता है कल्पना। ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो ये प्रश्न खारिज किया जा रहा है, ये प्रश्न खारिज किया जा रहा है। यथार्थ का विलोम कल्पना, याद रखना है आपको। इनमें से दुख का पर्यायवाची नहीं है, कौन जो है वो दुख का पर्यायवाची नहीं माना जाता है? देखो, क्लेश दुख का पर्यायवाची है, कष्ट भी है, पीड़ा भी है। मोक्ष दुख का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। मोक्ष, मोक्ष किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो मुक्ति का, मुक्ति का माना जाता है। एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में निर्वाण, और जैन धर्म में आता है कैवल्य। निर्माण, कैवल्य, ठीक है। एक शब्द हो जाता है सदगति, सदगति, ठीक। तो ये दुख का कारण है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण ये आपको पता होंगे। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वो कैसा है? उपासक है, यानी ए नंबर विशेष है, ए नंबर विशेष है। जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये वही रचनाकार है जिनकी रचना है हिमतरंगिणी, एक रचना है, एक उनकी रचना है हिमतरंगिणी, ठीक है। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन? मैथिली शरण गुप्त।
इनकी अन्य रचनाओं की बात अगर हम लोग करें तो इनकी याद रखना है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, अंजलि और अर्ध, उर्मिला, उर्मिला भी इनकी रचना मानी जाती है। यानी ऐसे करके इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों की बात करें जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये सागरों के तो होंगे नहीं। वृक्षों के नाम भी नहीं आते हैं, फलों के नाम भी नहीं आते। बोलियों के नाम कैसे होते हैं? समानता अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। तो सी नंबर सही हो जाता है। यानी बोलियों के नाम कैसे माने जाते हैं? हमेशा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। अगला प्रश्न, रिजु शब्द का विलोम कहते हैं रिजु रेखा, कहा जाता है रिजु रेखा। रिजु रेखा का मतलब क्या था? सीधी रेखा, सीधी रेखा। तो रिजु का कैसा? सीधी का विलोम क्या हो जाता है? सीधी का विलोम वक्र, यानी टेढ़ी रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचनी है, वक्र हो जाता है। ठीक है। उल्टा का सीधा होता है, उल्टा का सघन का विरल होता है, सघन माध्यम का विरल होता है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है, ओढ़ना में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, अर्थात ओढ़ना सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ये आपको बताना है। ठीक, तो ये मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1918 में की गई, 1918 में की गई। इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि दक्षिण के जो 4 बड़े राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अगले प्रश्न, इनमें से सही शब्द का चयन करके आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का तो आप जवाब दे ही दोगे। आपको इसमें यह बताना होगा कि किस संधि के प्रयोग से इस शब्द का निर्माण होता है, किस संधि के प्रयोग से। तो आपको याद रखना है उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल, उत्तधन ज्वल। ता के बाद यदि कोई सघोष आता है तो ता के बाद सघोष आएगा तो ता दा में बदल जाता है, लेकिन ता के बाद यदि जा आता है तो ता जा में बदल जाता है। तो देखो, उत्तधन ज्वल के बाद ता के बाद जा आया तो ता भी किस में बदल जाएगा? जा में। ता आदि है तो ये भी जा आदि, ये भी आदि, और ज्वल कौन सी संधि? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उत्तजल वर्तनी। इसके हिसाब से डी नंबर सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। आज के जो अपने 40 प्रश्न थे वो प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही करके हम लोग पूरे 54 के 54 सेट करेंगे। आप विश्वास मानिएगा कि आपकी हिंदी बेहतर हो जाएगी जब तक आपका कांस्टेबल एग्जाम होगा। आप हिंदी में यही पढ़ते रहिए जो हम आपको सेशन दे रहे हैं। इसके बाद जिस टॉपिक में आपको समस्या हुआ करे, जिस टॉपिक में, आप उस टॉपिक को कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करिएगा। उस टॉपिक में विस्तार से चर्चा हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे। बहुत जल्द आपको सीरीज ये भी मिलेगी कि एक टॉपिक के 100 150 200 प्रश्नों को हम लोग करेंगे, और बाकी ये मिसलेनियस प्रीवियस ईयर तो अपन लोग चला रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।